चार आश्रम कौन से हैं? परिभाषा: जीवन की वो अवस्था जिसमें सम्यक प्रकार से श्रम किया जाए वह आश्रम कहलाता है। आश्रम जीवन की वह स्थिति है जिसमें कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण परिश्रम किया जाए। मनुस्मृति के अनुसार आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांटा गया है। मानव जीवन के यही 4 भाग 4 आश्रम कहलाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम यह आश्रम मानव जीवन का प्रथम चतुर्थांश या प्रथम 25 वर्ष का समय होता है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह आश्रम मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। इस आश्रम का मूल उद्देश्य गुरु के सानिध्य में विद्यार्थी की तरह जीवन जीते हुए शिक्षा प्राप्त करके भविष्य की तैयारी करना होता है। इसके साथ साथ परिश्रम करना, अध्ययन करना, ज्ञान, संयम और अनुशासन का अभ्यास करना होता है, जिसके लिए मनुष्य को गुरुकुल में प्रवेश लेकर गुरु के सानिध्य में अनुशासन और संकल्प के साथ गुरु के अनुसार रहना पड़ता है। गुरु के निर्देशन में उन्हें शिक्षा, दीक्षा प्राप्त करना तथा वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होता है और जीवन के लिए आवश्यक विद्या और ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। सभी छात्र गुरु के आश्रम में छात्र या शिष्य या अंतेवासी कहलाते हैं। वहाँ उन्हें अनुशासन में रहकर विद्या अध्ययन के साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ता है, ताकि सभी छात्रों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। इस चरण में ध्यान मुख्यतः ज्ञान प्राप्ति, आत्मसंयम, आध्यात्मिक विकास और भविष्य के निर्माण पर केंद्रित होता है। गृहस्थ आश्रम यह मानव जीवन का द्वितीय चतुर्थांश या दूसरे 25 वर्ष का समय होता है, जो कि 25 से 50 वर्ष तक चलता है। यह गृहस्थ आश्रम कहलाता है। इस आश्रम में शिक्षा के बाद मनुष्य विवाह करके अपनी धर्मपत्नी के साथ धर्म के अनुसार दाम्पत्य जीवन जीता है और अपने वर्तमान परिवार में रहते हुए अपने व्यक्तिगत और नए परिवार का निर्माण करता है और अपने परिवार और समाज और आर्थिक कर्तव्यों का पालन करता है। मनुष्य अपने जीवन के इस पड़ाव में धर्म के अनुसार व्यवसाय या व्यापार या नौकरी या कोई भी कार्य को करते हुए अर्थ को साधता है और फिर अर्थ से काम को साधता है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम के संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है। वानप्रस्थ आश्रम यह मानव जीवन का तृतीय चतुर्थांश या तीसरे 25 वर्ष का समय होता है, जो कि 50 से 75 वर्ष तक चलता है। यह वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। इस आश्रम में मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम की सभी पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर तथा शेष जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ी को सौंपकर उनसे मुक्त होता है तथा जन सेवा, धर्म सेवा, विद्यादान और ध्यान की ओर अग्रसर होता है। इस चरण में व्यक्ति सांसारिक जीवन और भौतिक सुखों से धीरे धीरे दूर होकर समाज और धर्म की सेवा में रत हो जाता है। जीवन के इस पड़ाव में व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और आध्यात्मिक चिंतन तथा ध्यान की ओर अग्रसर होता है। संन्यास आश्रम यह मानव जीवन का चौथा और अंतिम चतुर्थांश या चौथे अंतिम 25 वर्ष का समय होता है, जो कि 75 से 100 वर्ष तक या जीवन के अंतिम समय तक चलता है। यह संन्यास आश्रम कहलाता है। जीवन के इस आश्रम में मनुष्य धीरे धीरे अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सन्यासियों की तरह जीवन जीता है। यह जीवन का अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति में लीन हो जाता है। घर, परिवार और समाज से पूर्णतः विरक्त होकर भिक्षा पर जीवन यापन करते हुए ईश्वर की साधना और आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहता है। जीवन का यह चरण आत्मज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है और यही मानव जीवन की पूर्णता है। 4 आश्रमों का महत्व। यही आश्रम व्यवस्था हमारे भारतीय मानव जीवन का मूल आधार है। इसी आश्रम व्यवस्था के माध्यम से जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को साधता है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में मनुष्य धर्म और ज्ञान प्रचार तथा मोक्ष को साधता है।
इसी आश्रम व्यवस्था का पालन करने से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। 4 आश्रमों का समग्र उद्देश्य। इन 4 आश्रमों का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के हर चरण में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस व्यवस्था से जीवन को क्रमबद्ध और संतुलित तरीके से जीने का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है शिक्षा और तैयारी। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है कर्म और जिम्मेदारी। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है त्याग और समाज सेवा। संन्यास आश्रम का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक युग और आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का प्रादुर्भाव वैदिक युग में हो चुका था, किंतु उसके विकसित और दृढ़ होने में काफी समय लगा। सूत्र युग और आश्रम व्यवस्था। जब हमारे देश भारतवर्ष में ऋषियों और मुनियों के द्वारा धर्म सूत्र लिखे जा रहे थे, उस समय को सूत्र युग कहा जाता है। इस सूत्र युग में 4 आश्रमों की परिगणना होने लगी थी, यद्यपि उनके नाम क्रम में अब भी मतभेद था। आप स्तंभ धर्मसूत्र। इस धर्मसूत्र के अनुसार 4 आश्रम के नाम इस प्रकार हैं: गृहस्थ आश्रम, आचार्य कुल आश्रम, मौन आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम। गौतम धर्मसूत्र। इस सूत्र के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु और बैखानस, इन 4 नामों के 4 आश्रम बताए गए हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्र। इस धर्मसूत्र के अनुसार गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा परिव्राजक, इन 4 नाम के आश्रमों का वर्णन इस धर्मसूत्र में मिलता है। जैन और बौद्ध धर्म और आश्रम व्यवस्था। बौद्ध तथा जैन धर्मों ने आश्रम व्यवस्था का विरोध तो नहीं किया, किंतु प्रथम 2 आश्रमों ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की अनिवार्यता नहीं स्वीकार की। इसके फलस्वरूप मुनि तथा यति विकृति को बड़ा प्रोत्साहन मिला और समाज में भिक्षुओं की अगणित वृद्धि हुई। इससे समाज तो दुर्बल हुआ ही, अपरिपक्व संन्यास तथा त्याग से भ्रष्टाचार भी बढ़ा। मनुस्मृति और आश्रम व्यवस्था। मनुस्मृति में आश्रम व्यवस्था का पूर्ण आग्रह और संगठन दिखाई पड़ता है। पूरे आश्रम धर्म की प्रतिष्ठा और उनके क्रम की अनिवार्यता भी स्वीकार की गई है। आश्रमात आश्रमम गच्छेत, अर्थात एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाना चाहिए। इस सिद्धांत को मनु ने दृढ़ किया। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों को 25-25 वर्ष की आयु में वर्गीकृत महर्षि मनु ने ही किया था। महाभारत और आश्रम व्यवस्था। महाभारत में कहा गया है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सुदामा की भक्ति। तब तक के लिए जय श्री राधे।